हेलो। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स सेम वन के स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में अनडिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे। टू इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग दैट वर आउटलाइट अबो। अभी तक हमने दो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो पढ़ा था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसकी बात हम कर रहे हैं। ऑन द वन हैंड, the Davison German and double slit experiment have shown that microscopic material particle do gives raise the interference pattern। क्या देखा था हमने कि माइक्रो फिजिकल पार्टिकल्स जो हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। टू account for interference pattern, we have seen that it is imperative to describe the microphysical particle by the mean of wave. Waves are not localized in space। यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो वेव है वो लोकलाइज नहीं होती स्पेस में। एज ए रिजल्ट वी हैव टू गिव एन accuracy to describe particle for waves gives the best a probabilistic account. On the other hand, we have seen in the double slit experiment that it is impossible to trace the motion of the individual electron. There is no experimental device that would determine the slit through which a given electron has gone. हम ये किसी भी तरह से पता नहीं कर सकते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से गया। नॉट बीइंग एबल टू प्रिडिक्ट सिंगल इवेंट इन स्टार्क वायलेशन ऑफ फाउंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। प्रीडिक्टिबली these experimental finding inspired Heisenberg to postulate the undeterministic nature of microphysical world। इस एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड होकर हाइजेनबर्ग ने अपना पॉस्टुलेट्स दिया कि माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड में का नेचर अनडिटर्मिनिस्टिक होता है एंड बोर्ड इज़ टू इंट्रोड्यूस द प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और इसी से बोर्ड ने भी इंस्पायर होकर अपना प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? आप सभी परिचित हैं, आपने बहुत थर्ड ईयर की क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल में स्टडी भी कर रखा है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, गिवन द इनिशियल कंडीशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द फर्दर बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली। अभी तक हमने क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, अगर हम किसी भी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन जानते हैं, उस पर एक्ट करने वाले फोर्स के बारे में जानते हैं, तो हम उसका फ्यूचर बिहेवियर बता सकते हैं। इफ़ द इनिशियल कोऑर्डिनेट आर नॉट एंड वेलोसिटी वी नॉट एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर नोन, ठीक है। अगर हम किसी पार्टिकल का की इनिशियल पोजीशन आर नॉट जानते हैं, वेलोसिटी वी नॉट जानते हैं और ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और पार्टिकल पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस के बारे में जानते हैं, तो हम उसकी पोजीशन विच इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी विच इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये यूनिकली डिटरमाइन की जा सकती है बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से हम उस पार्टिकल की पोजीशन किसी भी समय टी पर बता सकते हैं, उसकी वेलोसिटी भी हम किसी भी समय आगे आने वाले समय में बता सकते हैं। क्लासिकली फिजिक्स इज थस कम्प्लीटली डिटर्मिनिस्टिक। क्लासिकल फिजिक्स टोटली डिटर्मिनिस्टिक होती है। डज द डिटर्मिनिस्टिक व्यू होल्ड ऑल्सो फॉर माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड? क्या ऐसा ही नेचर जो है वो माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड में भी शो होता है, वो भी डिटर्मिनिस्टिक नेचर की होती है? नो, since a particle is represented within the context of quantum mechanics by mean of wave function corresponding to a particle wave, since wave function cannot be localized, quantum mechanics में wave function localized नहीं होता, then the microscopic particle
इज समवॉट स्प्रेड ओवर द स्पेस, यानी जो पार्टिकल है वो कुछ स्पेस के अंदर स्प्रेड रहता है। अनलाइक क्लासिकल पार्टिकल की तरह नहीं, कैन नॉट बी लोकलाइज इन प्लेस, जो कि एक प्लेस पर लोकलाइज किया जा सकता है। In addition, we have to seen in double slit experiment that it is impossible to determine the slit that the electron went through without disturbing it. The classical concept of exact position, exact momentum, and unique path of particle therefore makes no sense at microscopic scale. माइक्रोस्कोपिक स्केल पर जो हमारा क्लासिकल कंसेप्ट है, हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, एग्जैक्ट मोमेंटम बता सकते हैं, उसके पाथ को फेज स्पेस के अंदर ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है माइक्रोस्कोपिक स्केल पर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। दिस इज़ एसेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ओरिजिनल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। इफ़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज मेजर with the uncertainty delta px, then its position cannot at same time, हम पोजीशन और मोमेंटम को एक समय पर मेज़र नहीं कर सकते हैं। बाय मेज़र मोर एक्यूरेसी देन डेल्टा एक्स बराबर एच क्रॉस अपॉन 2px। डेल्टा एक्स में एक्यूरेसी जो है मैक्सिमम एच क्रॉस बाय 2px के ऑर्डर की हो सकती है। The three-dimensional form of uncertainty principle for position and momentum can be written as delta x, delta px is greater than or equal to h cross by 2, delta y, delta py is greater than or equal to h cross by 2, delta z, delta pz is greater than or equal to h cross by 2. This principle indicates that although it is possible to measure the momentum or position of a particle accurately, it is not possible to measure these two observables simultaneously to an arbitrary accuracy. That is, we cannot localize a microscopic particle without going to it a rather large momentum. We cannot measure a position without disturbing it. There is no way to carry out such a measurement passively as it bound to change the momentum. To understand this, consider the measuring the position of microscopic object. हम एक कार कंसिडर कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक वे में बात कर रहे हैं। द पोजिशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम that is electron in an atom. On the one hand, to locate the position a microscopic object, you need simply to observe it. The light that strike it and get reflected to detector, your eyes or measuring device, can in no measurable way affect the motion of the object. ठीक है? On the other hand, to measure the position of the electron in atom, you must be radiate a very short wavelength, that is size of the atom. The energy of this radiation is high enough to change tremendously the momentum and electron. आपको क्या करना पड़ेगा, एटम की साइज़ के हिसाब से ही वेरी शॉर्ट वेवलेंथ आपको लेनी पड़ेगी रेडिएशन की। उसको अगर आपको ऑब्ज़र्व करना है तो उससे उसका मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही ट्रेमेंडसली बहुत ही रैपिडली चेंज हो जाएगा। द मेरी ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफेक्ट इट मोशन so that it can knocked it entirely out of its orbit. It is therefore impossible to determine the position and momentum simultaneously to arbitrary accuracy. In a particle wave, in a particle were localized, if a particle were localized, क्या होगा अगर पार्टिकल लोकलाइज हो जाता है? इट वेव फंक्शन वुड बिकम ज़ीरो, उसका वेव फंक्शन हर जगह ज़ीरो हो जाएगा, एवरीवेयर इल्स एंड इट वेव
would then be have a very short wavelength, और उसकी wavelength बहुत ही short wavelength हो जाएगी according to Bohr's relation P is equal to h cross by lambda. h by lambda, the momentum of this particle will rather high. इसका momentum high हो जाएगा. Formally this means that if a particle is accurately localized, अगर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्यूरेटली मेज़र करना चाहते हैं, डेल्टा एक्स को ज़ीरो करना चाहते हैं, देन देयर विल बी टोटली अनसर्टनटी अबाउट द मोमेंटम. डेल्टा पी एक्स उस समय इन्फिनिटी हो जाएगा. टू समराइज, सिंस ऑल द क्वांटम फिनोमेना आर डिस्क्राइब बाय वेव, वी हैव नो choice about the accept limit on our ability to measure simultaneously any two complementary variables. Heisenberg uncertainty principle can be generalized to any pair of complementary or canonically conjugate dynamical variable. It is impossible to devise an experiment that can be measured simultaneously two complementary variables at arbitrary accuracy. क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. आप कैनोनिकल कंजुगेट पेयर्स जो होते हैं उन्हें साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते हैं. दूसरे पेयर की बात की है जो कैनोनिकली कंजुगेट पेयर है, वो है एनर्जी एंड टाइम. फॉर इंस्टेंट, from the pair of complementary variables, these simultaneous measurement must obey the time energy uncertainty relation. Delta E delta T is greater than or equal to h cross by 2. This relation states that if we make two measurement of energy of the system, and if these measurements are separated by a time interval, the measured energy will differ by an amount delta E, which can in no way too smaller than h cross by delta T. The time interval between the two measurements is large. The energy difference will be small. This can be attributed to the fact that when the first measurement is carried out, the system becomes perturbed and it takes it a long time to return its original unperturbed state. This expression is particularly useful in the study of decay process, for it specifies the relationship between the means lifetime and the energy breadth of the excited states. We see that in sharp contrast the classical physics, quantum physics is completely undeterministic theory. Asking about the position and momentum of the electron, one cannot be get definite answer. Only a probabilistic answer is possible. According to the uncertainty principle, if the position of a quantum system is well defined, its momentum will be totally undefined. In this context, the uncertainty principle have clearly brought down one of the most concept of classical physics, the deterministic nature of Newtonian mechanics. What is the probabilistic interpretation? In quantum mechanics, the state of a particle is described by the wave function. ठीक है, वेव फंक्शन के द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब किया जाता है. अकॉर्डिंग टू corresponding to the de Broglie wave of this particle, psi, which is a function of r and t, describe the wave property of a particle. ये psi उस पार्टिकल की वेव प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है. एज ए रिजल्ट, व्हेन डिस्कसिंग क्वांटम इफेक्ट, it is suitable to use the amplitude function psi, whose square mod square is equal to intensity of the wave associated with the quantum effect. The intensity of the wave at a given point in the space is proportional to the probability of finding at that point the material particle that corresponds to the wave. 1927 में बोर इंटरप्रिटेटेड मॉड साई स्क्वायर एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी.
1925 तक की हमने बात की थी। श्रोडिंजर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंजर क्वांटम मैकेनिक्स की ये दो ब्रांच कह लीजिए, या दो वे में इस तरह से एक्सप्लेन किया था। तो मैंने आपको हिस्टोरिकल वे में बताया था 1925 तक की सारे इवेंट्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने इवेंट्स हुए थे उसके बारे में हमने बात की थी। 1927 में अब हम बात कर रहे हैं, बोहर ने इस मॉड साइज स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में इंट्रोड्यूस किया। साई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी मॉड स्क्वायर d cube r as the probability which is denoted by dp, which is a function of r and t, of finding a particle at time t in the volume element d cube r located between the r and r plus dr. Psi mod square d cube r बराबर dp which is a function of r and t, where psi mod square is the has the dimension of length की power -3. If we integrate over the entire space, we have certain that the particle is shown in it. अगर हम टोटली स्पेस में हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो पार्टिकल कहीं ना कहीं तो ज़रूर है। तो thus the total probability of finding the particle somewhere in the space must be equal to 1. तो अगर हम ऑल स्पेस में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मॉड साई विच इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी स्क्वायर डी क्यूब आर इज 1. दिस मीन क्वेश्चन नाउ इज हाउ डज वन डिटरमाइन द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल. ठीक है, अब हमारा समस्या है कि हम वेव पार्टिकल को कैसे डिटरमाइन करें जिसका मॉड स्क्वायर हमें डी क्यूब आर जो है हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में आइडिया दे रहा है. The answer of this question is given in theory of quantum physics, where psi is determined by the Schrodinger equation. Thank you.